नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के बारे में। क्योंकि आप सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 के बारे में सुना, बराक 8 के बारे में सुना और आकाश के बारे में भी सुना, पर क्या आपने इस स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना जिसने पाकिस्तान के पसीने भी निकलवा दिए थे? क्योंकि आप सभी जानते हैं एक समय पे पाकिस्तान इतना बुरी तरीके से बौखला गया था कि वो भारत के नागरिकों पर वार करने पर उतर आया। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने एक समय पर कई ज्यादा संख्या में ड्रोन, कई ज्यादा मिसाइलें और कई ज्यादा जो है इसके द्वारा रॉकेट जो है भारत की तरफ छोड़ दिए गए। एक साथ कई मात्रा में इसने छोड़ दिए थे और इसे लगा था कि अब तो भारत के डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, पर भारत के सारे डिफेंस सिस्टम बड़े खतरनाक तरीके से वर्क कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान ने आखिरी में जाते जाते मिलिट्री बेस को, नागरिकों को और कई सारी मिसाइल और एयरक्राफ्ट तक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर से भारत के ऐसे कई सारे गांव लगे हुए हैं जो सटीक इलाके में हैं, उनके ऊपर तक वार करने की इसने कोशिश करी। तो आइए जानते हैं इस स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का नाम है आकाश तीर। इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर सैटेलाइट से भी कोई मिसाइल भेज दो, यानी कि ऊंचाई की हम बात करें तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाके क्या करेगा, उनके जितने भी लड़ाकू विमान आ रहे हैं, जो भी फाइटर जेट आ रहे हैं, जो भी ड्रोन आ रही हैं, जो भी मिसाइलें आ रही हैं, जो भी रॉकेट आ रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से हवा में ही तहस नहस करने का काम करेगा। और अगर भारत की सरजमी पे कुछ गिरेगा तो वो क्या गिरेगा, केवल और केवल उनका मलबा ही यहाँ पर गिरने वाला है। तो ये 18 किलोमीटर की क्या है, 18 किलोमीटर के रेंज तक क्या करेगा, मारने का काम करेगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें सामने सीधी रेंज की, देखो ऊंचाई तो 18 किलोमीटर तक ये मारेगा, सीधी रेंज की हम बात करें तो 25 से लेकर 75 किलोमीटर। और ये दिखने में छोटा सा आंकड़ा दिख रहा है कि क्या होता है 75 किलोमीटर। आप जरा सोचो कि एक भारत की कोई मिसाइल जा रही है जो कि 75 किलोमीटर के एरिया से आने वाले कोई ड्रोन को पूरी तरीके से फोड़ देगी, तो वो एक बहुत ही प्राउड की बात होती है। तो 75 किलोमीटर तक क्या करता है, पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम करता है। इससे जो भी मिसाइलें निकलेगी ना, वो निकलेगी 2.5 मैक की स्पीड से, और कुछ जो है इसकी स्पीड जो है 3 मैक तक गई है। तो 2.5 मैक यानी कि सुपरसोनिक स्पीड की मिसाइल से क्या जाने वाली है, इसकी मिसाइलें निकलने वाली हैं। 4 लेयर की सिक्योरिटी इसके अंदर बनी हुई है जो कि हर प्रकार के सिस्टम को पूरी तरीके से फोड़ सकता है, ड्रोन हो, मिसाइल हो, सबको पूरी तरीके से फोड़ सकता है। रडार सिस्टम इसमें है जो कि रियल टाइम पे डेटा लेता है। रियल टाइम पे डेटा कैसे, क्योंकि इसको बनाने में पूरे 15 साल लगे हैं। भारत का स्वदेशी ये जो है डिफेंस सिस्टम है और AI तकनीक पे भी आधारित है, जिसके चलते क्या होगा, ये पूरी तरीके से जो है रियल टाइम डेटा लेगा कि हाँ भाई इतनी दूरी पर ऐसा ड्रोन आ चुका है, इतनी दूरी पर ये मिसाइल आ चुका है, और जैसे इसके रेंज के अंदर इंटर करेगा और ये क्या करेगा, बूम करेगा, पूरी तरीके से उसको फोड़ने का काम करेगा। अब मैंने बार बार यहाँ पर बोला है कि ये स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, इसको बनाया है हमारे DRDO और BEL के द्वारा, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, और DRDO ने, दोनों ने मिलकर जो है इसको पूरी तरीके से विकसित किया। और मैंने आपको बताया इसको बनाने में पूरे के पूरे 15 साल का समय जो है यहाँ पर खर्च हो चुका है। चाइना के जितने भी ड्रोन आए थे ना, उन सब की इसने हवा निकाली, जितनी भी मिसाइलें आई थी उन सब की भी पूरी तरीके से हवा इसने निकाल दी थी। अब एक और इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो सबसे अच्छा है। अब सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल काउंटर। ये क्या होता है, तो अगर दुश्मन देश को पता चलता है ना कि उनके द्वारा जितने भी यहाँ से मिसाइलें भेजी जा रही हैं, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, लड़ाकू विमान जो भी आ रहे हैं, उनको सामने वाला जो दुश्मन देश है वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से हवा में फोड़ रहा है। तो फिर दुश्मन देश क्या करेगा, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना क्या करने वाले हैं, वो सोचेंगे कि काम करो, उनके जो भी रडार सिस्टम या डिफेंस सिस्टम है उनको पूरी तरीके से क्या कर दो, उन्हें जामिंग कर दो, जाम कर दो, है ना। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल काउंटर लगा हुआ है, जिसके चलते अगर दुश्मन देश इसको जामिंग सिस्टम करने यानी कि जाम करने की
भी कोशिश करे कि ये ना चले, काम ना करे, तो वो भी ये पूरी तरीके से फेल कर देगा। किसी का इसके ऊपर किसी प्रकार का जो है कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें तो एक साथ अगर बहुत सारी मिसाइलें आ जाए तो ये कैसे कंट्रोल करेगा? तो ये एक साथ सामने से अगर 64 से ज्यादा ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमान अगर इसको दिखाई देंगे तो 64 को ये टारगेट करेगा और एक साथ जो है 12-12 के ऊपर अटैक करेगा। यानी कि इसके अंदर से दो मिसाइलें एक साथ, ये गई है ना, ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी और दूसरी मिसाइल इसके अंदर से निकलेगी, तो एक साथ जो है दो मिसाइल इससे निकलने वाली है। 64 टारगेट को ये ट्रैक करेगा और 12 पर एक साथ जो है सीधा अटैक करेगा। अब आप देखिए कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो कि दिशा बदल लेती हैं। भाई इधर आ रही थी और उसको पता चला कि हम किसी खतरे में आ गए हैं, पलट लो यहाँ से। कुछ ड्रोन भी ऐसे होते हैं, कुछ लड़ाकू विमान भी होते हैं जो क्या करते हैं, दिशा बदल जाते हैं। तो वो जैसे दिशा बदलने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है इसने अगर एक बार टारगेट को ट्रैक कर लिया तो ये भी दिशा बदलने में माहिर है। ये इस तरफ छोड़ दिया गया और टारगेट इस तरफ निकल गया तो ये इधर जाके भी यूं घूम जाएगा, पर उसको पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम करेगा। ये बड़ा प्राउड फील होता है भाई कि भारत के DRDO के द्वारा कुछ इस प्रकार की जो है चीजों का निर्माण किया जा रहा है। और रीलोडिंग की हम बात करें तो टोटल 15 मिनट के अंदर रीलोडिंग किया जा सकता है, 5 मिनट के अंदर इसको एक्टिव कर सकते हैं। इसको आप सीमावर्ती इलाके पे ले जा सकते हैं, राजस्थान के मरुस्थल के अंदर जो रेगिस्तानी इलाका है उसके अंदर तैनात कर सकते हैं, लद्दाख के बर्फीले एरिया में इसको तैनात कर सकते हैं। और इसी में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अभी हाल फिलहाल कहाँ कहाँ तैनात है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसकी बात करूँ उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ वीडियो पे कमेंट आया था इस प्रकार का कि मैम ये सिक्योरिटी होती है, आप इस प्रकार की चीज़ें ना बताया करो कि भाई कौन सी वस्तु को कहाँ पर तैनात कर रखा है। तो ये जो तैनाती वाली बात मैं आपसे कर रही हूँ ना, ये ऑलरेडी इंटरनेट पे ही मौजूद होती है। अगर आप सरल भाषा में भी लिख के सर्च करेंगे ना कि वर्तमान में हमारा आकाश तीर कहाँ पर जो है तैनात है, हमारा S-400 कहाँ पर तैनात है, हमारा बराक 8 कहाँ पर तैनात है, तो आपको उसकी आसानी से डिटेल मिल जाएगी। तो ये केवल वही डिटेल होती है जो आपको इंटरनेट पर दिखाई गई, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी किसी प्रकार की लीक नहीं होती है। बाकी भारत सरकार सब कुछ जानती है कि उन्हें कहाँ कौन सी चीजें बिठानी होती है ना। तो मैं जो आपको चीजें बताती हूँ सटीकता के साथ ली गई होती है और पूरा रिसर्च के साथ मैं आपको बताती हूँ। और इसके साथ ही आप ऐसा ना सोचा करें कि भाई ये तो सिक्योरिटी वाली बात हो गई है ना, तो ये चीजें आपको बिल्कुल गूगल के ऊपर भी मिल जाया करेगी। तो अगर आपके माइंड में फिर से ऐसा कुछ आए तो प्लीज अब मत आने देना है ना, क्योंकि मैंने ही बता दिया है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये है LOC है ना, और ये है LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा वाला क्षेत्र है और ये चाइना के साथ में। तो हमने 2 तो यहाँ पे लगा रखे हैं और 1 ही इसके लिए काफ़ी है। बाकी बांग्लादेश के लिए तो हमारे हाथ ही काफ़ी है कि नहीं। तो इनके लिए जो है यहाँ पर लगा रखा है पूरी तरीके से। अब आप देखिए भारत के कई प्रकार के डिफेंस सिस्टम है, पर प्रमुख रूप से ये 4-5 जो है अच्छे से वर्क करते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज की अगर हम बात करें, जो कि 50 से 80 किलोमीटर की रेंज तक अगर कोई मिसाइल आती है तो उसे फोड़ने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से उसको बिखेरने के लिए LGLAS जो है वर्क करता है, जो कि हमारे सैनिक कंधे पर लेकर भी उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस प्रकार का सिस्टम यह है जो सामने से दिखाई दिया कि भाई इसको फोड़ना है, सामने तो लाइट है इधर, इसको फोड़ना है तो उसको फोड़ सकते हैं। वहीं अगर शॉर्ट रेंज डिफेंस की हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास में है स्पाइडर, जो कि एक प्रकार का ऐसा जाल बनाए हुए हैं कि कोई भी आ गया तो वो बच के नहीं जा सकता। वहीं हम मीडियम रेंज डिफेंस की बात करें तो हमारे पास में है आकाश। देखो ये 50 से 80 किलोमीटर के एरिया तक को कवर करता है। वहीं हम बात करें इसकी तो ये 80 से लेकर 120 किलोमीटर के एरिया के लिए, और ये 80 से लेकर 150 से प्लस कभी कभी 170 की रेंज तक भी जाता है, तो ये आकाश इसको कवर करता है। और वहीं हम S-400 की बात करें तो ये 600 किलोमीटर के रेंज तक देख पाता है। 400 किलोमीटर की रेंज में आते आते क्या करता है, टारगेट पर क्लिक करता है और 150-200 किलोमीटर के आते आते उसको फोड़ना शुरू कर देता है। तो लॉन्ग रेंज के लिए हमारे पास में क्या है, S-400 है। यानी कि आकाश से ऊपर की साइड की हम बात करें तो हमारे पास में है आकाश तीर, और अगर इससे डाउन की बात करें तो भी हमारे पास में है आकाश तीर। यानी कि
AS400 से थोड़ा डाउन है और जो आकाश मिसाइल है उससे थोड़ा सा अप है। इस प्रकार का हमारा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सटीकता से वॉक कर रहा था। सतह से हवा में मारने वाली स्वदेशी रूप से तकनीक वाली मिसाइलें इसके अंदर लगी हुई हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन, अन्य हवाई लक्ष्यों को पूरी तरीके से नष्ट कर सका है और ये नए प्रकार का उपकरण हमारा बना हुआ है। और अभी हाल ही में 3 देशों के साथ में इसको लेकर डील हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ठीक है, ब्रह्मोस तो बहुत सारा बिक रहा है, ये भी बिक रहे हैं। तो अफ्रीकी देश के द्वारा इसको लेने की बात की गई है, फिलीपींस के द्वारा और वियतनाम, 3 देशों के द्वारा जो है इसको लेने की बात यहाँ पर की गई है। समझ आया कि नहीं? अगर अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। और अगर आपको किसी प्रकार की कंपनी में जॉब लगना है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और देन हाथों हाथ आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है, जिसमें हम आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे। 2 महीने की ट्रेनिंग में आपको 40 दिन की क्लासेस यहाँ पर देनी होगी। 40 दिन की क्लासेस के अंदर अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। 30 से ज़्यादा प्रकार के AI टूल आपको सिखाए जाएंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे वर्क होता है। आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपका जो भी ड्रीम जॉब है कि मैं इस प्रकार की इस कंपनी में जॉब लगना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, है ना, तो उस प्रकार की जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे किसी कोडिंग के लिए, या फिर किसी अगर आपको कंप्यूटर भी नहीं आता है और आप सोचते हैं कि मैं कंटेंट का काम कर लूँ, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। वीडियो एडिटिंग का भी सिखाया जाएगा। हर प्रकार की चीज़ें, है ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह हर एक प्रकार की चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। और ये मिलेगा कहाँ पर, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उसमें जाके आपको ऐसा फॉर्म ओपन होगा, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा फॉर्म ओपन होगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद तो नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और यहाँ पर डिस्काउंट पाने के लिए AN10 कोड को जो है आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा, क्योंकि एग्जाम नारी के लिए ये लिमिटेड टाइम के लिए जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। क्योंकि इस कोर्स की हम प्राइस की बात करें तो 10,000 का ये रहने वाला है, पर आप जैसे ही यहाँ पर एक कोड लगाएंगे और पता चल जाएगा कि एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं, तो ये कोर्स आपको 4999 के अंदर जो है यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आपको क्या करना है, सीधा सा इस फॉर्म को भरना है, उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दूंगी। तो इस फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिएगा और बाकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप थोड़े बहुत भी सीरियस है अपने फ्यूचर को लेकर, नौकरी लगना चाहते हैं तो जरूर से भरिएगा, क्योंकि ऐसा और कहीं नहीं मिलने वाला है कि फॉर्म भरो और यहाँ पर कोर्स सीखो 2 महीने के अंदर और फिर आपकी नौकरी लग रही है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और जो जो ज्वाइन करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।